अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। और आज का वीडियो देख के और उसका टाइटल पढ़ के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं वीडियो क्यों बना रही हूँ। एक्चुअली मैं लास्ट वीडियो अपलोड की थी, यानी कि एक लॉन्ग वीडियो जिसको कहते हैं, वो मैंने अपलोड किया था 3 अक्टूबर को, और शॉर्ट मैंने अपलोड किया था 6 अक्टूबर को। तो काफ़ी टाइम हो चुका है और मैं काफ़ी टाइम से अनएक्टिव हूँ, और वो इस वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थी, बहुत डिप्रेस थी, और मैं अभी फ़िलहाल ये वीडियो नहीं बनाना चाह रही थी। मगर फिर मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को अपनी तमाम खुशी जो होती है मेरी लाइफ में, लाइक जुवेरिया की बर्थडे हुई और भी बहुत सारी चीज़ें जो स्पेशल होती हैं, सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये जो मैं डिप्रेस्ड हूँ या मेरी फैमिली जो डिप्रेस्ड है, तो इससे भी मैं आप लोगों को जोड़ूं और बताऊं कि क्या वजह है कि मैं इनएक्टिव हूँ इन 2-3 हफ्तों से, और मैंने कुछ पोस्ट क्यों नहीं किया है। तो आपको मेरे पीछे की वॉइस से भी समझ में आ रहा होगा कि मैं कोलकाता में नहीं हूँ, और यहाँ के बैकग्राउंड से भी समझ में आ रहा होगा कि मैं नहीं हूँ। तो मैं वाकई में कोलकाता में अभी नहीं हूँ, मैं अपनी ननिहाल में हूँ, मेरे नन्ना के घर में, यानी कि जो कि एक यूपी के एक गांव में है, एक मतलब गाज़ीपुर डिस्ट्रिक्ट है यहाँ की। मैं वहाँ के एक गांव में हूँ, छोटा सा गांव है, शहर की बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ से दूर, और मैं यहाँ पे हूँ और अभी फ़िलहाल यहीं पे कुछ दिन रहूँगी। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको रीज़न बता देती हूँ कि क्या रीज़न था, क्यों मैं इनएक्टिव रही इतने दिन। तो मेरी नन्ना, यानी कि मेरी मम्मी की मम्मी, जिनको मैं नन्ना बुलाती थी, उनकी तबीयत काफ़ी टाइम से ख़राब चल रही थी। मतलब ख़राब इन सेंस ये नहीं कि बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, हॉस्पिटलाइज्ड है, इस टाइप का कुछ नहीं, बल्कि बुढ़ापा अपने में ही एक ख़ुद बीमारी है, लोग कहते हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एज हो जाने के बाद अक्सर बहुत सारी बीमारियां अपने आप हो जाती हैं। तो जैसे कि हार्ट ट्रबल हुआ, शुगर प्रॉब्लम हुआ, बीपी प्रॉब्लम हुआ, तो वो सब प्रॉब्लम्स उनके साथ थी, काफ़ी टाइम से थी, और वो रेगुलर मेडिसिन पे थी, यानी ये सब दवाएं, यानी कि शुगर की दवा हुई या फिर जो बीपी या हार्ट की कोई प्रॉब्लम जो दवा हुई, वो सब उनकी चल रही थी। उनकी तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक थी, ऐसी ख़राब नहीं थी। लेकिन मम्मी यहाँ कुछ हफ्तों से, यानी कि 2-3 हफ्ते से उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब थी, यानी कि वो ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, और मम्मी को मिले हुए उनसे काफ़ी टाइम हो गया था, और मुझे उनसे मिले हुए, मेरी नन्ना से मैं लास्ट टाइम मिली थी तो मैं फरवरी में मिली थी, 2020 के फरवरी में, यानी कि जसरा की डिलीवरी से पहले। यानी कि जसरा को मेरी नन्ना नहीं देखी थी कभी भी। तो जब अचानक से 9 अक्टूबर को रात में मम्मी ने वीडियो कॉलिंग पे नन्ना से बात की। नन्ना से वैसे वो मोस्टली डेली ही वीडियो कॉलिंग पे बात करती थी, लेकिन उस रात जब बात किया तो उनको देख करके बहुत कमज़ोर लग रही थी वो। तो उनको देख करके मम्मी भी रोने लगी कि कितना दिन हो गया है आपसे मिले हुए, क्योंकि नन्ना मेरी यूपी में रहती हैं, मतलब रहती थी, और मेरी मम्मी और हम लोग सब लोग कोलकाता में रहते हैं। तो इसलिए मतलब बहुत जल्दी नहीं मुलाकात हो पाती है, कभी कभी 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना ऐसा हो जाता है। तो इसीलिए नन्ना की बहुत याद आने लगी, मुझे भी और अम्मी को भी देख करके कुछ ज़्यादा याद आने लगती है। तो याद आने लगी, और हम लोगों ने सडनली डिसाइड किया
कि जाएंगे हम लोग नन्ना से मिलने के लिए। दूसरे ही दिन का हम लोगों ने हड़बड़ा के टिकट करवाया कि नहीं, हम लोग दूसरे दिन ही चलेंगे, नन्ना की तबीयत ठीक नहीं लग रही है, हमको जाके उनको देखना है, उनसे मिलना है, बहुत टाइम हो गया है उनसे मिले हुए। और फ़ौरन ही टिकट करवा लिया पापा ने, दूसरे ही दिन का टिकट करवाया गया, यानी कि 10 अक्टूबर का टिकट करवाया गया। हम लोग 11 अक्टूबर को सुबह सुबह नन्ना के पास पहुंच गए थे बनारस में। वो मेरी खाला के यहाँ पे थी। मेरी मिडिल में जो खाला पड़ती, माशाल्लाह से मेरी 3 खाला हैं, तो जो मिडिल वाली खाला हैं उनके यहाँ पे थी वो बनारस में। वहाँ से हॉस्पिटल्स वगैरह करीब हैं, डॉक्टर्स वगैरह की फैसिलिटी है, तो वहाँ आई हुई थी वो अपने इलाज के लिए। और जब हम लोग गए, उनसे मिले खाला से, मतलब नन्ना से, बहुत खुश हुई वो हम लोगों को देख के, स्माइल कर रही थी, उनके फेस में स्माइल थी। और वो जसरा को देखी, जसरा ने उनको सलाम करके दिखाया, डांस करके दिखाया, दुआ मांग के दिखाया, और वो देख करके वो बहुत खुश थी। हम लोगों से बात किया उन्होंने, दिन भर बहुत अच्छे से रही। अचानक से शाम को, मतलब हम लोग ये प्लान कर रहे थे कि अब 1-2 दिन के अंदर यहाँ से निकलेंगे, क्योंकि ज़्यादा दिन कैसे रहेंगे यहाँ पे। मम्मी बोल रही थी कि नहीं, कम से कम हम 1 हफ़्ता और रहना चाहते हैं यहाँ पे, तुम पापा के साथ चली जाओ। तो मैं वापस, हम लोगों के आने का प्लानिंग हो रही थी, सब कुछ ठीक था अल्हम्दुलिल्लाह, सब बहुत अच्छा था। मगर अचानक से शाम को 7:30 पौने 8 के करीब उनकी तबीयत थोड़ी बिगड़ने लगी। उनको अचानक से, मतलब सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी। फिर जब डॉक्टर के पास जाते जाते हॉस्पिटल ही में 5 से 10 मिनट के अंदर ही एम्बुलेंस आ गई। एम्बुलेंस में वो उनको बैठाया गया, वो गई एम्बुलेंस में, और रास्ते में उनका इंतकाल हो गया। एक मिनट, सॉरी, वो उस टाइम थोड़ा इमोशनल हो गई थी, तो क्योंकि अभी भी बताने से ऐसा लगता है ना, मतलब सब चीज़ सामने से होके गुजर रही हो, तो थोड़ा सा हो जाता है। जबकि इन्नल्लाह माअस साबिरीन बोलना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। मगर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन अल्लाह की थी, वो अल्लाह के पास चली गई, अल्लाह ने उनको अपने पास बुला लिया। और हर शय को, हर इंसान को मरना है एक दिन, तो इसलिए खैर उनका इंतकाल हो गया बहुत ही सडन। उनको हार्ट अटैक हुआ था। डॉक्टर्स के पास गई, हॉस्पिटल में पहुंची, उनको डिक्लेयर कर दिया गया कि उनका इंतकाल हो चुका है और उनको हार्ट अटैक हुआ था। खैर, रीज़न कुछ भी हो सकता है, मौत बहाना होती है। मगर सबसे अच्छी बात अगर मैं कहूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नन्ना कभी किसी की मोहताज नहीं हुई। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उन्होंने आखिरी वक्त मगरिब की नमाज पढ़ी, वज़ू किया अपने से, और मुस्कुरा रही थी, वो दिन भर मुस्कुरा रही थी। और उनकी स्माइल मैं कभी नहीं भूल सकती। मैं पहली नतनी थी, तो इसलिए मुझसे कुछ ज़्यादा ही मोहब्बत थी उनको, और मुझे भी उनसे बहुत मोहब्बत है, और वो हमेशा रहेगी। अल्लाह उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। खैर, उनकी तदफीन हमारे गांव में हुई है, जो नन्ना का घर है वहाँ हुई, और उसके लिए हम लोग सब लोग यहाँ गांव में आए हुए हैं, और अभी यहीं पे हम लोग रुकेंगे। 40 डेज़ तक कम से कम रुकेंगे यहाँ पे। उसके बाद ही फिर घर जाएंगे, कोलकाता जाएंगे। तब तक अगर हिम्मत मिली, हिम्मत पड़ी, तो मैं आप लोगों के साथ अपना गांव का अगर कुछ क्लिप हो पाया तो मैं शूट करके
दिखाऊंगी, क्योंकि वाकई में बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है और हिम्मत भी नहीं पड़ रही है, कुछ करने का मन भी नहीं कर रहा है। मगर एक बात जो है कि अब हम लोगों को ये चीज़ एक्सेप्ट करनी है और उनकी मग़फ़िरत की दुआ करनी है। और मेरे वीडियो बनाने के पीछे यही 2 मकसद था कि मैं अपनी तकलीफ़ में आप लोगों को शामिल कर पाऊँ और उनके लिए जितनी हो सके आप लोग मग़फ़िरत की दुआ करिए कि अल्लाह उनको जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।